संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक आगत भविष्य चौतीसा नामक चौपदी पेज नंबर 470 और 471 पर संत ने कलियुग की अंतिम लीला के बारे में क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। ये चौपदी से पिछले 3-4 एपिसोड हुए संत के भविष्यवाणी आपको सुना रहा हूं। जब कल्कि भगवान धरती पर अवतरण करेंगे, जब कलियुग का अंत समय आएगा, तब धरती पर क्या क्या लक्षण आदि दिखाई देता होगा। मनुष्यों का मानसिकता, भक्तों का मानसिकता कैसा रहा होगा, ये सभी बात एक एक करके संत ने लिखे हैं, जो कि अगर हम देखेंगे तो ये सभी बातें 100% सत्य है। तो उसके बाद संत ने लिख रहे हैं, शपथ दीपरे मुहि अधिपति क्षरिछि मोहर ठारु सत्यरे पालिन तमे संहारण काल रूपरे संहारु। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये सप्त द्वीपा मही पर मैं खुद अधिपति हूँ, राजा हूँ, और मैं खुद ही मेरे से क्षरित होकर आया हूँ। मैं खुद ही मेरे से क्षरित होकर आया हूँ। स्वयं भगवान गोलोक वैकुंठपुर धाम पर महाशून्य में विराजमान करे हमेशा, और वो इस धरती का अधोपतन देख के महाप्रलय के मुख पर पृथ्वी जलमग्न होकर जीव सत्ता खोने की जब महाभय सृष्टि होता है, वो समय आकर उपस्थित हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। उसी समय ही भगवान खुद अपने आप को सृष्टि करे हैं और अपने आप को ही अपने से चरित करवा के मानव देही हुए हैं। ये सप्त द्वीपा मही का राजा अधिपति वो खुद ही है। सत्यरे पालिन तमे संहारण काल रूपरे संहार। वो इस पृथ्वी पर की अधिपति होकर सत्य में धरती को पालन करेंगे और तमगुण में संहार करेंगे, काल रूप को धारण करके। स्वर्ग मर्त्य पाताल जे तिनिपुर गोटी अछि आंभ देह सप्त फणी मो शिरे ढांकी थाई गुरु मनुष्य मो देह। स्वर्ग मर्त्य पाताल ये तीनों पुरों पर उनका शरीर व्याप्त होकर रहा है। अनंत नाग जो होता है, सप्तफणी अनंत नाग, उन्हीं के सिर के ऊपर रहा होगा, और गुरु मनुष्य स्वरूप को वो धारण करे होंगे। मनुष्य स्वरूपों को धारण करके स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी पर वो व्याप्त होंगे। मनुष्य स्वरूप तो बहुत छोटा है, स्वर्ग मर्त्य पाताल तो कितना बड़ा है आप जानते होंगे। तो वो कैसे उसको अपने शरीर पर कैसे वो व्याप्त है? भगवान तो सर्वव्याप्त है, ये हम सब जानते हैं। दो स्वरूप, एक है कि वो जो महापुरुष के शरीर पर वो आए होंगे, जो शरीर को धारण करे होंगे, जो शरीर को धारण करके अपने आप को सृष्टि करे होंगे, जो भी आप समझे, वो शरीर पर वो पिंड ब्रह्मांड तत्व को साधन करे होंगे। पिंड ब्रह्मांड तत्व जिसके कारण ये सचराचर विश्व ब्रह्मांड पर जो जो है, वो महापुरुष के शरीर पर वही वही सब रहा होगा। पाताल मर्त्य स्वर्ग वैकुंठ सब कुछ यही शरीर पर रहा होगा। पिंड ब्रह्मांड तत्व, इसलिए भगवान के हस्त के मुट्ठी पर, या वो महापुरुष के हस्त के मुट्ठी के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड रहा होगा। भगवान के और एक स्वरूप है, ये तो छोटा मानव स्वरूप हुआ, उनका एक विराट स्वरूप है, जो स्वरूप के बारे में श्रीमद् भागवत पर भी वर्णन है, गीता पर भी विश्व रूप के रूप में दर्शाया गया है। तो वो स्वरूप भी है
जिनके पाद अगर पृथ्वी पर हुआ तो मस्तक महाकाश पर होता है, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड रहता है, वही विराट स्वरूप आकर एक मनुष्य के शरीर पर गुप्त होंगे, ऐसा भी भविष्य मालिका पर लिखा गया है। अर्थात विराट स्वरूप और क्षुद्र स्वरूप, साकार निराकार स्वरूप, सभी स्वरूप एक ही शरीर पर रहा होगा। अर्थात भगवान ये मानव शरीर पर क्षुद्राकार स्वरूप में देह धारण करके रहे होंगे, और यहाँ पर वो जो करते होंगे उनका जो विराट स्वरूप इस ब्रह्मांड पर व्याप्त होकर रहा है, इस ब्रह्मांड उनके विराट स्वरूप के अंदर है, वही विराट स्वरूप वही सब काम करेंगे, अपने इच्छा पर सारे सृष्टि को अपने कंट्रोल पर रखेंगे। इसलिए सर्वव्याप्त सर्वव्यापी स्वयं भगवान इस ब्रह्मांड को खुद मानव देही होकर शासन करेंगे। सत्य त्रेतया द्वापर जे कली रे सर्वभक्त हेबे जात, सत्य जे कहि छतिया जे भूई कलागिरी मो संकेत। सत्य त्रेता द्वापर युग पर भगवान लीला करे थे, और इस युगों पर अनेक भक्त सृष्टि हुए थे, और ये सभी भक्त कलियुग के अंतिम लीला समय पर फिर से जन्म लेंगे जब भगवान लीला करेंगे। और ये भक्त सब कोई कोई अपने चेतना को प्राप्त करे होंगे, भक्ति पर रहे होंगे, तो कोई कली के ताड़ना के द्वारा अपने चेतना को भूल चुके होंगे, अज्ञान उन्मत्त होकर धरती पर रहे होंगे। जब भगवान प्रकाश होंगे तब भी सभी का चेतना जागृत होगा, सब अपने आप को पहचान पाएंगे और अपने भक्ति आत्मकृति को अपने शरीर पर पाने के लिए धावमान होंगे। वो भक्ति चेतना तब भी प्रकाश पाएगा जब भगवान को सब देखेंगे, ये कड़ी हट जाएगा। सत्य जे कहि छतिया जे भूई कलागिरी मो संकेत, सुवर्ण जे चुट गिरिर उपरे नाम बहिबी अनंत, षड बरस जे तपस्या करिबु समाधि जोगरे स्थित। भगवान सत्य करके कह रहे हैं कि छतिया भूई कलागिरी स्थान है, ये संकेत की बात है, और सुवर्ण चूट गिरी के ऊपर वो आकर बैठेंगे, अनंत नाम को बहन करेंगे, और वहीं पर समाधि योग पर तपस्या करेंगे, 6 वर्ष तपस्या करेंगे, वहीं पर स्थित होंगे। ये जो सभी बातें हैं ये सांकेतिक बात है, क्योंकि मैंने जो बताया कि पिंड ब्रह्मांड तत्व उनके शरीर पर रहा होगा, तो छतिया जे भूई कलागिरी मो संकेत, संकेत की बात है। मानव देह धारण करेंगे भगवान। हम जो सुबह ब्रश करते हैं, जीभ को साफ करते हैं, उस पर जो निकलता है उसे उड़िया पर छतिया कहते हैं। तो भगवान मानव देह को धारण करने के बाद अपनी नित्य कर्म सब कुछ करते होंगे, तो छतिया जो जीभ से सुबह ब्रश करके जो निकालते हैं वो करते होंगे, इसीलिए उनका जीव स्थान छतिया होगा, पाद जाजपुर होगा, ऐसा भी भविष्य मालिका ग्रंथों पर वर्णन है। कलागिरी उन्हें कहा गया होगा, क्यों कहा गया होगा उसको मैं वर्णन कर चुका हूँ। भगवान की अनंत कोटि कला आकर वो शरीर पर एकत्रित हुए होंगे, इसलिए उन्हें कलागिरी कहा गया है। सुवर्ण चूट गिरी, वो सुवर्ण वर्ण, वो महापुरुष का वर्ण जो होगा सुवर्ण सोने का वर्ण होगा, पहले से नहीं हुआ होगा। जब स्वयं भगवान के ब्रह्म उनके साथ युक्त हुआ होगा, उस समय उनका जो देह वर्ण सुवर्ण वर्ण हो जाएगा, वो साधना जनित वर्ण उनके शरीर पर दृश्य होगा, पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए सुवर्ण गिरी उन्हें कहा गया है। और ये कब होगा? जब अनंत शक्ति को वो प्राप्त कर चुके होंगे, अनंत देही हो गए होंगे, उसी समय ही ये वर्ण
उनके शरीर पर दिखाई देता होगा। और ये अनंतमय होने के बाद भी स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने गोलोक वैकुंठपुर को त्याग करके वही नर शरीर को आएंगे, वहां पर समाधि योग करेंगे। समाधि योग के बारे में मैंने आपको बताया है कि जैसे एक साधु देह त्याग करने के बाद हम उन्हें समाधि देते हैं, मिट्टी पर समाधि देते हैं, उस तरह से एक मानव के शरीर पर स्वयं भगवान आकर समाधि लेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, श्रीमद् गीता की क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के अनुसार एक मनुष्य का शरीर ही क्षेत्र है, वहीं पर क्षेत्रज्ञ का संजोग होगा। वो नर के शरीर पर स्वयं भगवान आकर समाधि लेंगे और ये समाधि योग पर स्वयं भगवान 6 वर्ष तपस्या करेंगे समाधि योग पर रहकर। यही 6 वर्षों पर वो नर के शरीर पर एक एकाकार हो जाएंगे। एक साधारण सी बात है कि जैसे हम गणेश चतुर्थी आदि पर मूर्ति तैयार करते हैं, मूर्ति तैयार करने के बाद ब्राह्मण के द्वारा गणेश प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद उन्हें हम पूजा करते हैं। उसी तरह स्वयं भगवान एक मानव को तैयार करेंगे, सृष्टि करेंगे और सृष्टि करने के बाद वो मानव को वो शक्ति क्षमता देंगे ताकि वो उन्हें धारण कर सके। और वो सभी क्षमता देने के बाद वो खुद आएंगे और अपने महावैज्ञानिक पद्धति पर वो स्थूल स्वरूप पर अपने शून्य स्वरूप को संजोग करके मिला के एक स्वरूप कर देंगे। इसी तरह वो नरदेही होंगे, धारण करेंगे। ये स्वतंत्र प्रक्रिया है उनका। और ये जो देह को धारण करेंगे स्थूल शरीर पर, अपने शून्य स्वरूप को लाकर एकाकार करेंगे, एक करेंगे। ये जो साधना है इसे समाधि योग साधना कहा जाए। वो नर को धारण करने के बाद स्वयं नरदेही हो जाएंगे भगवान। तो उसके बाद संत ने क्या लिखे हैं, आज केवल 470 पृष्ठा की भविष्यवाणी मैंने आपको सुनाया। उसके बाद 471 471 पृष्ठा पर संत ने क्या लिखते हैं, ये चौपदी की आखिरी भविष्यवाणी जो है मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।